हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मेंसुरेशन का कुछ टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना हो या किसी भी त्रिभुज के बाहर कोई वृत्त बना हो तो उसका त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं, उसका जो हम लोग शॉर्ट विधि को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कह रहा है कि टॉपिक में किसी भी त्रिभुज के अंदर एवं बाहर बने वृत्त की त्रिज्या मालूम करने के तरीके। ठीक है, यानी अंतर्वृत्त एवं परिवृत्त की त्रिज्या कैसे पता करेंगे वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, इसके भुजाओं को स्पर्श करते हुए इसके अंदर एगो वृत्त बना हुआ है, इसकी रेडियस पता करने के लिए कहेंगे ये त्रिज्या है। तो ये क्या होता है, अंतर्वृत्त, इसको कहते हैं अंतर्वृत्त की त्रिज्या यानी आर। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अंतर्वृत्त की त्रिज्या बराबर निकालते हैं डेल्टा बटा एस करते हैं। डेल्टा बटा एस, डेल्टा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और एस क्या है, अर्ध परिमाप, अर्थ है वो अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, अगर किसी भी त्रिभुज के बाहर कोई सर्किल बना हुआ है, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के बाहर अगर कोई सर्किल बना हुआ है, बाहर कोई सर्किल बना हुआ है, बाहर सर्किल बना हुआ है, उसके रेडियस पता करने के उसको कैपिटल आर से चाहिए होता है। अगर वो पता करना है, इसको कहते हैं हम लोग परिवृत्त। परिवृत्त की त्रिज्या यानी आर बराबर होता है ABC बटा 4 डेल्टा। ABC बटे 4 डेल्टा। तो ABC क्या होता है, ABC में होता है त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का गुणनफल बाटे 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा क्या है, डेल्टा में होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल्टा में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और एस में होता है त्रिभुज का अर्धमत्ता। तो जब भी किसी त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना हो, अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने कहेगा तो डेल्टा बटा एस करना है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप से डिवाइड कर देना है। और किसी भी त्रिभुज के बाहर कोई सर्किल बना हुआ है और परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए कहेगा तो ABC बटे 4 डेल्टा करना है, ABC बटे 4 डेल्टा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग, इसमें कोई त्रिभुज के जैसे उल्लेख नहीं किया गया है कि कौन सा त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है। ठीक है, अगर किसी भी समबाहु, एक होता है कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु में होता है जिसके सभी भुजा इक्वल होता है, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा इक्वल होता है, उसके अंदर कोई अगर वृत्त बना हुआ है और उसके अंदर अगर बाह्य वृत्त या परिवृत्त या बाह्य वृत्त या अंतर्वृत्त की त्रिज्या अगर निकालने के लिए कहेगा, जैसे इसमें अगर निकालने के लिए कहेगा तो r इक्वल टू क्या होता है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या बराबर r इक्वल टू क्या होता है, मान लीजिए भुजा दिया हुआ, ये भुजा दिया हुआ, समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा इक्वल होता है, तो इसको करना है भुजा बटे 2√3 करना है, भुजा बटे 2√3। अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज के बाहर, किसी भी समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा इक्वल है, इसके बाहर कोई सर्किल बना हुआ है और इसकी ये त्रिज्या अगर निकालने के लिए कहेगा r इक्वल टू, तो भुजा बटे √3 होता है। क्या होगा इसमें, भुजा बटे √3, भुजा बटे √3 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी समबाहु त्रिभुज में अगर निकालने के लिए अंदर अगर कोई वृत्त बना हुआ है और उसकी त्रिज्या निकालने के लिए कहेगा तो भुजा बटे 2√3, बाहर कोई वृत्त बना हुआ है उसकी त्रिज्या अगर निकालने के लिए कहेगा तो भुजा बाय √3। ये आपका समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए। ठीक है, अब एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जैसे ये एक कोण 90 डिग्री होता है, इसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, और लंब के सामने वाली भुजा कर्म होता है और ये लंब है, ये आधार है। ठीक है, ये आधार है। अब इसके अंदर अगर कोई सर्किल बना हुआ है या कोई इसके अंदर कोई सर्किल बना हुआ या कोई बाहर बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें अगर निकालना है, रेडियस पता करना है, त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो P प्लस B माइनस H बटा 2 कर देना है। क्या क्या करना है इसमें, लंब प्लस आधार माइनस कर बटे 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका अंतर्वृत्त की त्रिज्या इसमें निकल जाएगी। ठीक है, लंब बटे आधार, ये अगर आपको कहा जाए किसमें, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल, ये समकोण त्रिभुज का हो गया, समकोण
त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में अंतर्वृत्त की अगर त्रिज्या निकालने के लिए कहेगा तो क्या करना है, p प्लस b माइनस h करना है। और इसी समकोण त्रिभुज में अगर r निकालने के लिए कहेगा, यानी परिवृत्त की त्रिज्या, इसके बाहर कोई वृत्त बना हुआ है उसको अगर निकालने के लिए कहेगा तो कर्ण का आधा कर देना है। क्या करना है इसमें, कर्ण का आधा कर दीजिएगा तो समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी, ठीक है। तो 3 टॉपिक इसमें है। किसी को त्रिभुज अगर कोई उल्लेख नहीं किया है, चाहे समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई उल्लेख अगर नहीं किया गया है तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, त्रिज्या निकालने के लिए, अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए डेल्टा बटे एस करते हैं। डेल्टा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस क्या है, त्रिभुज का अर्धपरिमाण। और किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त बाहर कोई त्रिज्या निकालना है तो एबीसी बटे 4 डेल्टा करते हैं। एबीसी क्या होता है, त्रिभुजों के भुजाओं का गुणनफल बटे 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये डेल्टा बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। एस में होता है त्रिभुज का अर्धपरिमाण। कोई भी अगर समबाहु त्रिभुज का बात होगा, ठीक है, क्वेश्चन में उल्लेख क्या हुआ रहेगा, तो समबाहु त्रिभुज के अगर परिवृत्त और अंतर्वृत्त त्रिज्या अगर निकालने के लिए कहा जाए तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए कहेंगे तो भुजा बटे 2√3 कर देना है। परिवृत्त की त्रिज्या अगर निकालने के लिए कहेगा तो भुजा बटे √3 कर देना है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज में आता है, समकोण त्रिभुज देवा जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है तो भुजा लंब के सामने वाले भुजा कर्ण होता है और ये आधार होती है, ठीक है। अब इसमें देखना है कि अगर अंतर्वृत्त कोई सर्किल बना हुआ है अंदर में और इसमें अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए कहेगा तो क्या करना है, p प्लस b माइनस h बटे 2 करना है, ठीक है। कोई बाहर कोई सर्किल बना हुआ है समकोण त्रिभुज में, कोई समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, कोई समकोण त्रिभुज जिसमें कोण 90 डिग्री होगा, इसके बाहर कोई सर्किल अगर बना हुआ है और इसमें अगर त्रिज्या निकालने के लिए कहेगा, परिवृत्त की त्रिज्या अगर r निकालने के लिए कहेगा तो क्या करना है, डायरेक्ट h बटे 2 कर देना है, ठीक है। हाइट का या कर्ण का आधा कर दीजिएगा तो परिवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी, ठीक है। अब हम लोग इसको देखेंगे कि क्वेश्चन में इसको यूज कहां हो रहा है, क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, आपका त्रिभुज क्षेत्रफल क्या दिया हुआ, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है जी, आपका 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा मान लेते हैं बराबर कितना है 9√3, ये √3 खत्म, 4 9 36, यानी a स्क्वायर बराबर 36। तो a इक्वल टू कितना निकल गया, 6 निकल गया, a इक्वल टू 6। तो क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ज्ञात करेंगे क्या कि इसके अंदर वृत्त बना है या बाहर वृत्त बना है, वो इसमें कोई क्वेश्चन में उल्लेख नहीं किया गया है। तो अगर इसमें समबाहु त्रिभुज है वो, ये समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा समान होती है, इसके अंदर अगर कोई वृत्त बना है तो उसकी ये त्रिज्या ये पता करना होगा, तब जाके वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा, ठीक है। तो अगर इसको भुजा निकल गया, मेरा 6 निकल गया, भुजा कितना है 6, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें भुजा बटे √3 करते हैं, भुजा बटे √3। भुजा कितना है 6, ये √3 देख लेते हैं। अगर अंतर्वृत्त से ही अगर ऑप्शन मिल जा रहा है तो उससे कि अंतर्वृत्त में ही होगा, तो 6 बटे √3 उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऊपर में 6√3 है तो 6√3 ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है। अब निकालना क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर, पाई रहने दीजिए, ऑप्शन में पाई है 6/√3 इंटू 6/√3, ठीक है। 6/√3 इंटू 6/√3 कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें आ गया नीचे 3 आ गया, पाई इंटू 36 बटे √3 इंटू √3 3 12 36, यानी 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये क्या दिया हुआ है कि वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल इतना है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, इससे साथ जाहिर हो रहा है क्या कि ये समबाहु त्रिभुज के अंदर ही ये वृत्त बना है। अंदर का रेडियस पता कर लेते, क्या हो 6√3 हो गया और क्षेत्रफल क्या हो गया पाई स्क्वायर। अगर इसमें हम लोग बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगा, भुजा बटा 2√3, भुजा कितना है 6 बटा 2√3, तो कितना हो गया 2 3 6, 3/√3 हो रहा है, 3/√3, यानी उसको हम लोग √3 इंटू √3 लिखेंगे बटे √3, तो √3 हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई इंटू r स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो रूट हटा स्क्वायर हटा 3 पाई हो रहा है इसमें,
अगर परिवृत्त होगा तो 3 पाई होना चाहिए, जो 3 पाई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यानी सब इस वृत्त के अंदर ही सर्किल है और उसका क्षेत्रफल कितना होगा 12 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। किसमें है? ऑप्शन नंबर डी, जिसके सही का राइट आंसर। ठीक है, कोई उल्लेख कर दिया कि किसी एक समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें, जिसका क्षेत्रफल जो है, जिसमें त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। उल्लेख कर दिया, कहीं उल्लेख नहीं रहेगा तो हम लोग को ट्राई करना है कि कौन वाला दिया हुआ है, अंतर्वृत्त का निकालने बोला या परिवृत्त का। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज के अंदर बने अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं? डेल्टा बटा एस करते हैं। ठीक है, डेल्टा क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस क्या होता है? त्रिभुज का आत्मरिमाण। एस निकालने के लिए क्या करते हैं? तीनों को जोड़ करके बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल 32 बटा 2 यानी 16। एस कितना हो गया? 16। अब हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, जब तीनों भुजा दिया हुआ रहता है। तो s कितना दिया हुआ है जी? 16, 16 माइनस 6 10, 16 माइनस 11, 16 माइनस 11, 16 माइनस 11 कीजिए 4, 16 माइनस 11 5 हो गया, और s माइनस सी कितना है? 1। गुणा कीजिए 4 तो 50। ठीक है, या 16 85 800 हो जाएगा ये 800। इसको हम लोग क्या निकाल सकते हैं? आपका 8 से 400 गुना 2 तो 20√2 इसका निकल गया 20√2। तो क्षेत्रफल निकल गया, डेल्टा निकल गया 20√2, एस निकल गया 16। तो क्या अंतर्वृत्त की त्रिज्या नहीं निकलेगा? तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है डेल्टा बटे एस। डेल्टा कितना है? 20√2 बटे एस कितना है जी? 16। 4 4 16, 4 5 20, 5√2 बटे 4। 5√2 बटा 4 ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या। किसमें? ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या है? ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसके समकोण त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं की लंबाई इतना इतना, इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, इसके बाहर एगो वृत्त बना हुआ है। ठीक है, तो इसके परिवृत्त की छोटी भुजा कितना दिया है जी? आपका 7 और 24 है। तो कह रहा है बड़ी भुजा, तो त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या आपका r निकालना है। परिवृत्त की त्रिज्या इक्वल टू 1। तो जब ये 7 जो है समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया हुआ रहता है, ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण बराबर क्या होता है जी? √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करते हैं तो 49 प्लस 576, 49 प्लस 576, तो कितना होगा आपका? 9 6 15 के 5 हाथ में सही बार होते आते 625, 625 से कितना निकल गया? 25, यानी बड़ी भुजा कितना निकल गया? 25। तो एक समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लिखा है? h/2 होता है। h/2, h कितना दिया हुआ है जी? 25, 25 का आधा कर दीजिए आपका 12.5 सेंटीमीटर। ये आपका परिवृत्त की त्रिज्या निकल। इसी में अगर कहता अंतर्वृत्त की त्रिज्या, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या के लिए क्या कौन सा लिखा है? p + b - h/2 कर देना है। तीनों भुजा मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो हम लोग मालूम कर लेंगे। ये फॉर्मूला कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है जी? लंब है 7, आधार कितना है? 24 - 25/2। ठीक है, तो 24 और 7 कितना हो गया? 31। 31 में 25 माइनस कर दीजिए, 31 में 25 तो 6/2 कितना हो गया? 3। अगर अंतर्वृत्त की त्रिज्या अगर निकालने के लिए कहता, अंतर्वृत्त की त्रिज्या अगर निकालने के लिए कहता तो कितना निकल जाएगा? 3 सेंटीमीटर जाता। परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए कहा तो कितना होगा? 12.5 सेंटीमीटर। तभी कहा क्वेश्चन में त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 12.5 सेंटीमीटर होगा। अंतर्वृत्त की त्रिज्या इसी क्वेश्चन में अगर कहता अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या है तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें या परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है जी? भुजा बटे √3 होता है। भुजा बटे √3, भुजा कितना दिया हुआ है? 6√3 बटे कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। अगर क्षेत्रफल बोलेगा तो फिर पाई स्क्वायर कर दीजिए। तो परिवृत्त की समबाहु त्रिभुज है, भुजा की लंबाई इतना है, तो उस परिवृत्त की क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो फिर रेडियस पता करके फिर उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है,
यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है तो इसका अंतर्त्रिज्या इतना है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जब भी किसी त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ रहता है तो r क्या होता है डेल्टा बटे s करना है। डेल्टा क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, s क्या होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। s क्या होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 28 का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा जी 28 बटे 2 यानी 14 अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो r कितना दिया हुआ है 3.5, डेल्टा ये निकालना है, s कितना है 14, इसको हटा दीजिए पॉइंट बटे 10, 5 2 ने 10, 5 2 10, 5 7 35, 2 7 2 7 7 49, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 49 सेंटीमीटर। ये है इसमें ऑप्शन नंबर डी जिसके सभी का। ठीक है, तो आज का ये जो कॉन्सेप्ट रहा, किसी भी त्रिभुज के अंदर बने वृत्त की त्रिज्या या किसी भी त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या कैसे निकाला जाते हैं उसको शॉर्ट ट्रिक, या समबाहु त्रिभुज हो या समकोण त्रिभुज है उसके अंदर बने वृत्त के क्षेत्रफल या उसके बाहर बने वृत्त का क्षेत्रफल पता करने के शॉर्ट ट्रिक, या उस अंतर्त्रिज्या पता हो गया तो उसका क्षेत्रफल आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज ये शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। किसी भी त्रिभुज का, किसी भी ट्रायंगल का उसके अंदर बना हुआ वृत्त और उसके त्रिज्या निकालने के लिए कहेंगे तो आप लोग देख के उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।